मोहब्बत का चिराग सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का चिराग हम और आपके दिलों तक, हमारे और आपके दिलों तक लाया। लाने के बाद उस लौ को हमारे दिलों के अंदर जलाकर रख दिया और कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जरा गौर करें ये दुरूद पाक कौन सी शय है। मैं एक रिवायत का मफहूम सुनाना चाह रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफहूम है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, हर एक किसी से भाग रहा होगा। बेटी माँ से भाग रही होगी, बीवी शोहर से भाग रही होगी, शोहर बीवी से भाग रहा होगा। हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे आलम में रब्बे कायनात का ऐलान होगा बम ताजुल योमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज अलहदा हो जाओ। फरिश्ते अपनी ड्यूटी निभा रहे होंगे, मुजरिमों को पकड़ रहे होंगे, जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। उन्हीं जहन्नमियों में से एक ऐसा जहन्नमी होगा जिसे फरिश्ते ले जा रहे होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियान में आ जाएंगे। सरकार इरशाद फरमाएंगे फरिश्तों बताओ इसे कहां लेकर जा रहे हो। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपका उम्मती है और इतना बड़ा गुनहगार है, ये आपका उम्मती है, इतना बड़ा सियाकार है। इसने अजाने सुनी मस्जिद ना गया, इसने रमजान का महीना पाया लेकिन रोजे ना रखे, इसने मालो जर इकट्ठा करा लेकिन कभी ज़कात अदा ना की। रब्बे कायनात के महबूब मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे फरिश्तों ये तो बताओ तुम इसे कहां ले जा रहे हो। ये तो हम भी जान रहे हैं कि इसने नमाजें नहीं पढ़ी, ये हम भी जान रहे हैं रोजों का जखीरा इसके पास नहीं है, ये हम भी जान रहे हैं कि नमाजों का जखीरा इसके पास नहीं है। बात बताओ क्या है। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने इस बंदे का नाम आमाल किया तो सारे गुनाह ही गुनाह निकले। सरकार इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते ले जाओ इसका दोबारा मीज़ान अमल करो। फरिश्ते जानते हैं ये मैदान महशर सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस के इजहार के लिए सजाया गया है। क़यामत का दिन मुस्तफ़ा की शान को दिखाने के लिए बनाया गया है, वरना फरिश्तों को ये मजाल नहीं कि ये कह दे या रसूल अल्लाह मैंने इसका अभी नामे आमाल किया था, ये गुनहगार साबित हो गया, अब दोबारा नामे आमाल करने की क्या जरूरत है। इसीलिए डॉक्टर हसन ने कहा था फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आप जरा गौर करें जब उस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म देंगे, सरकार के हुक्म पर दोबारा मीज़ान अमल होगा। सरकार जब मीज़ान अमल हो रहा होगा तो फरिश्ते अपनी आंखों से देख रहे होंगे कि ये क्या माजरा है। अभी जिस बंदे के सारे गुनाह ही गुनाह नजर आ रहे थे लेकिन अब सारे नेकियां ही नेकियां नजर आ रही हैं। नबी की बारगाह में अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह मैंने जिस बंदे का नामे आमाल किया तो वो गुनहगार साबित हो रहा था, अब मैं दोबारा आपके हुक्म पर जब दोबारा मीज़ान कर रहा हूं तो वो नेककारों की लिस्ट में जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाएंगे फरिश्तों मेरी एक बज़्म हो रही थी, मेरा जिक्र किया जा रहा था, ये गुनहगार वहां पर बैठा हुआ था। जब एक मेरी उम्मत के आलिम ने दुरूद पाक पढ़ने को कहा था तो इसने मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था, तो उसी महफिल में नूर के फरिश्ते ने नूर के कलम से नूर के कागज पर लिख लिया था। आज वही दुरूद पाक हमने मीज़ान में डाल दिया तो रब की मशीयत ने ये गवारा ना किया कि मेरा महबूब जिसे जन्नती बनाना चाहे मेरा इंसाफ उसे जहन्नम की तरफ ढकेल दे। इसीलिए आला हज़रत ने इरशाद फरमाया उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कुचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अभी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौफीक रज़वी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। पढ़े बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम बबनी हिवारिक वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। याद करें उस दौर को जिस दौर में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का की सरजमी पर खड़े हुए थे और कुफ्फारे मक्का से कहा था ऐ लोगों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, आओ मेरी तरफ आओ, कलमा तैयबा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ो, तुफ़्लिहू और
कामयाब हो जाओ। उस जमाने में कोई मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ देने वाला नहीं था, मगर सरकार तबलीग करते जा रहे थे। रब्बे कायनात की मशीयत थी, जिन लोगों की तकदीर में रब्बे कायनात ने जन्नत लिखी थी, उनमें से सबसे अजीम नाम, सबसे अच्छा नाम, आज जिस नाम को कम करने की कोशिश दुनिया कर रही है, वो अजीम नाम कौन है? जिस पर उम्मत का इजमा है और इजमाई उम्मत से ये बात साबित है, अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहक़ी, वो अगर कोई सबसे अच्छी जात है, जो नबियों के बाद सबसे अच्छी जात है, सबसे भोली जात है, सबसे बड़ी जात है, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है आपने नबी होने का दावा किया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ अबू बकर, हमने नबी होने का दावा किया है, हम पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, मैं तुम्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, क़ूलू कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कलमा पढ़ो और कामयाब हो जाओ। तब अबू बकर ने कहा था, या रसूल अल्लाह कोई मौजिज़ा दिखाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मौजिज़ा देखना चाह रहे हो? मुल्के शाम के अंदर एक राहिब ने तुम्हें जो मेरे बारे में बताया था, क्या वो कौन नहीं था? अबू बकर सिद्दीक समझ गए, जो मक्के में बैठकर मुल्के शाम की खबर रखता हो, अगर वो कोई है तो वो नबी हो सकता है। ये अगर कोई अगर कोई बदअकीदा ये कहता है कि मुस्तफ़ा को इल्म गैब नहीं है, अरे जाहिल, पहले उस दौर को देख, दुनिया में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला इंसान अगर किसी शय पर ईमान लाया तो इल्म गैब मुस्तफ़ा पर ईमान लाया। और आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, कामयाब हो गए। उमर फारूक ने कलमा पढ़ा, कामयाब हो गए। उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा, कामयाब हो गए। मौला अली ने कलमा पढ़ा, कामयाब हो गए। अब जरा आप आगे और आगे बढ़ते जाएं। खालिद ने वलीद ने कलमा पढ़ा, कामयाब हो गए। साद इब्न अबी वक्कास ने कलमा पढ़ा, कामयाब हो गए। साईद इब्न जुबैर ने कलमा पढ़ा, कामयाब हो गए। साद इब्न अबी वक्कास ने कलमा पढ़ा, कामयाब हो गए। जितने सहाबा बनते गए, जो लोग कलमा पढ़ते गए, वो आम बशर से अफजल होते गए, सहाबी हमसे अफजल हो गए। सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना पाने की वजह से, कलमा तैयबा पढ़ने की वजह से, आप जरा गौर करें, बज़ाहिर जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा कर गए, तब अंदलुस से एक आवाज उठी थी कि चलो आओ आज इस्लाम की सच्चाई को मिटा दिया जाए, चलो आओ आज मोहम्मद दुनिया में नहीं है, आओ इस्लाम की सदाकत का नामो निशान मिटा दिया जाए। जब ऐसे जालिमों ने इरादा किए थे, इस्लाम को खत्म करने की साजिशें रची थी, इस्लाम को बर्बाद करने का हुक्म दिया था, तमाम तरफ से इलगारें हो रही थी, ताकूती ताकतें हमलावर हो रही थी, मगर याद करें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद खलीफे अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसी खिलाफत चलाई और इस्लाम की सदाकत को बचा लिया। जब इस्लाम के अदलो इंसाफ का इनकार किया गया तो उमर फारूक के अदलो इंसाफ ने इस्लाम की आबरू रख ली। जब इस्लाम को गरीब बताया गया तो उस्मान गनी के माल ने इस्लाम की आबरू रख ली। जब इसी इस्लाम को ताकत से कमजोर जाना गया तो इसी इस्लाम ने मौला अली लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। अपने सीने में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत बिठा ली। जमाने ने देखा, जमाना एक तरफ मुस्तफ़ा का दीवाना एक तरफ, पूरे जमाने पे भारी पड़ गया एक दीवाना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जमाने ने देखा पूरा अंदलुस एक तरफ था, पूरी अंग्रेज सल्तनत एक तरफ थी, नबी का एक गुलाम सलाउद्दीन अय्यूबी सब पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। जमाने ने देखा कि पूरी दुनिया के लोग 22,000 का लश्कर एक तरफ जमा हो गया था और जमा होने के बाद अहकाम कुरान को बदलने की नापाक साजिश करने लगा था। जमाने ने देखा एक तरफ पूरा 22,000 लश्कर था जो लश्कर जर्रार कहला रहा था और मुस्तफ़ा का नवासा हुसैन एक तरफ था, अकेला तनहा हुसैन 22,000 पर भारी पड़ता हुआ नजर आया है। अब आप जरा गौर करें, इस्लाम बुज़दिली का नाम नहीं है, इस्लाम हिम्मत का नाम है। मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं हो सकता, मुसलमान कभी कम हिम्मत नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, लोगों ये दिन है, कभी हम इस फिरके के लिए
बना देते हैं, कभी दूसरी जमात के लिए बना देते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर जलालैन के अंदर इस आयत की तफसीर फरमाते हैं और कहते हैं हादा यौम लिफिरकतिन व हादा यौम लिफिरकतिन उखरा। आज का दिन किसी और के लिए है, आज का दिन किसी और के लिए है, कल का दिन रब्बे कायनात किसी और को दे देगा। और ये दिन की तब्दीली उस वक्त होती है जब मुसलमान अपने मजहब से हटने लगता है, जब मुसलमान अपने ईमान में कमजोर पड़ जाता है, जब उस मुसलमान अपने ईमान में कमजोर पड़ जाता है, अल्लाह के घरों को अपने सजदों से आबाद नहीं करता, तो यही दिन उठाकर रब्बे कायनात काफिरों को दे देता है। बज़ाहिर ये हम पर मुसल्लत हो जाते हैं, मगर हकीकत यही है मुस्तफा से अगर सच्चा रिश्ता जोड़ लो तो हर दौर हमारा ही होगा। कल भी हमारा था, आज भी हमारा होगा और कयामत तक हमारा ही रहेगा। क्या तुम्हें याद नहीं जब मुल्क के शाम के बादशाह हिरकल ने कहा था चलो आओ मीटिंग कर ली जाए और जवानों को जमा किया जाए ताकि मोहम्मद का दीन शाम की सरजमी पर ना आ पाए और दीन इस्लाम को मक्के की गलियों में समेट कर रख दिया जाए, कभी अरब से बाहर ना जाने दिया जाए। तो मुस्तफा का एक गुलाम जिसका नाम खालिद बिन वलीद था, जासूसी का लिबास पहनता है और हिरकल बादशाह की मीटिंग में पहुंच जाता है। वहां बहुत से पादरी उस जमाने के यहूदो नसारा अपने वक्त के बड़े बड़े आलिम थे। उन्होंने हिरकल बादशाह से कहा था जब मैं तकरीर करूंगा, मेरी तकरीर में फसाहत है, मेरी तकरीर में बलागत है, मैं बहुत ही बड़ा फसीहुल लिसान हूँ, मैं बहुत ही बड़ा तलीकुल बयान हूँ। जब मैं तकरीर करूंगा तो मेरी तकरीर की फसाहत को सुनकर हर माँ अपने बच्चे को तुम्हारी फौज में शामिल होने के लिए भेज देगी, हर बाप अपने बेटे को दीन इस्लाम मिटाने के लिए भेज देगा। जब पादरी तकरीर के लिए खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद कुछ उससे बोला नहीं जा रहा। यह है तुम्हारी हकीकत जिसे तुम भुला बैठे हो मुसलमानों। जागो, अपने दिल के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत लाओ और अपने दिल के अंदर नबी का इश्क पैदा करो। जमाना तुम्हें दबा नहीं सकता, तुम अकेले एक तरफ होगे, जमाना एक तरफ होगा। कसम खुदा की तुम भारी पड़ते हुए नजर आओगे और वक्त में कोई डॉक्टर इकबाल पैदा होगा, वो तुम्हारे कसीदे लिखेगा और कहेगा तुम पते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, जहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। खालिद बिन वलीद उस मजमे में भैंस बदले बैठे हुए हैं और पादरी बोलने के लिए खड़ा हुआ। वक्त का बहुत बड़ा इंजील का आलिम कहलाने वाला, बहुत बड़ा अपने आप को तौरेत का आलिम कहलाने वाला, अल्फाज नहीं निकल रहे जुबान से, जुबान रौंदी जा रही हो, ऐसा लग रहा कोई गला दाब रहा हो। हिरकल बादशाह ने कहा अरे पादरी तुम तो कह रहे थे तुम तलीकुल लिसान हो, फसीहुल बयान हो, तुम्हारी तकरीर पर फसाहत नाज करती है, क्या हो गया कि तुमसे बोला नहीं जा रहा? तो कहने लगा ऐसा नहीं है कि मैं फसी नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि मैं बलीग नहीं रहा, लेकिन मामला यह है ऐसा लगता है कि इस मजमे में कोई नबी का दीवाना आकर बैठ गया है, कोई मोहम्मद का गुलाम आकर बैठ गया है। बादशाह हिरकल ने कहा अरे पागल हो गए हो, 1 लाख के मजमे में कोई मरने के लिए आएगा भला क्या? पादरी ने कहा नहीं है जरूर, उसके ईमान की हैबत ने मेरी जुबान पर ताले लगा दिए हैं। ये तुम्हारे ईमान की हैबत थी, जिधर से तुम निकला करते थे उधर लोग सर झुकाया करते थे, जिधर से तुम गुजर जाया करते थे। अरे तुम्हारा तरीका ये था, तुम्हारे असलाफ का तरीका यह है कि उन्होंने उनदुलिस के गिरजाघरों में आजाने तुमने पढ़ी है, कोई पढ़ने वाला कोई और नहीं था। कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली ही कौम थी, जिसने हर शेरा के अंदर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करी, तो वो कोई और नहीं था, वही कलमा पढ़ने वाला जो कलमा मक्के की सरजमी पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया था और कहा था लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहो, कलमा पढ़ो और कामयाब हो जाओ। बादशाह हिरकल ने कहा तुम पागल हो गए हो, ऐसे मजमे में कोई मरने के लिए आएगा क्या? पादरी ने कहा बादशाह अगर इजाजत हो तो खड़ा करके दिखा दो। तो बादशाह ने कहा जरूर इजाजत है, हम भी देखें वो किस माँ का लाल है जो 1 लाख के मजमे में मरने के लिए आ गया है। बादशाह ने जब इजाजत दे दी, पादरी खड़ा हुआ और ऐलान किया इसमें अगर कोई सच्चा नबी का गुलाम हो उसे उसके मोहम्मद की कसम खड़ा हो जाए। बीच मैदान से एक दुबला पतला लंबे कद का आदमी
खड़ा हुआ, लाखों तलवारें बेनियाम हो गई, गर्दन पर आ गई और कहा तुम मरने के लिए आए हो, इस्लाम के लिए जासूसी करने के लिए आए हो, आज जिंदा नहीं बचोगे। बादशाह हिरकल ने देखा और देखने के बाद मौके की नजाकत को समझ गया, कहा नहीं नहीं, बहादुर का हम सम्मान करते हैं, बहादुर को आगे लाओ। जब बहादुर को आगे लाया गया, जब आए सामने, बादशाह हिरकल तकने लगा, उसके चेहरे का नूर बता रहा था कि मुसलमान है, उसकी झुकी हुई आंखों की हया बता रही थी कि मुसलमान है, उसके चेहरे की दिलदारी, उसके चेहरे का नूर बता रहा था कि वो मुसलमान है, उसका उभरा हुआ सीना बता रहा था कि वो मुसलमान है, उसके मुकद्दस उसकी जबी बता रही थी ये मुसलमान है, उसके चेहरे पर सजदे के निशान बता रहे थे ये मुसलमान है। बादशाह हिरकल ने पूछा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जनाब खालिद बिन वलीद ने कहा था अरे तुम मेरा नाम मत पूछ बादशाह। बादशाह ने कहा ना बहादुर तू बहुत है, 1 लाख के मजमे में आकर हिम्मत दिखा दी, बता तू कौन सा बहादुर है और कैसा बहादुर है, बता दे मुझे भी, किस माँ का लाल है, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? जनाब खालिद बिन वलीद इनकार करते रहे, जब इसरार उधर से हो रहा, इनकार इधर से हो रहा, जब खालिद बिन वलीद ने देखा कि इसरार पे इसरार बढ़ते जा रहा है, जब आपने इरशाद फरमाया बादशाह हिरक अगर नाम सुनना चाहता है तो मुंह पर हाथ रख ले, वरना नाम सुनकर मुंह को कलेजा आ जाएगा, क्योंकि मुसलमान का नाम बड़ा भारी भरकम होता है, मुसलमान का नाम बड़ा भारी भरकम होता है। जनाब खालिद बिन वलीद ने जब बताया कि सोन मेरी माँ ने मेरा नाम खालिद रखा, मेरे नबी ने मेरा नाम सैफुल्लाह रखा, अब मैं हुक्म देता हूँ अगर किसी माँ ने कोई बहादुर पैदा किया हो तो वो खालिद का रास्ता रोक कर दिखाए। बादशाह हिरकल ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई बहादुर मुल्क के सामने नहीं है खालिद जो तेरा रास्ता रोक सके, मगर जाते जाते ये तो बता दा तेरे नबी तुझे क्या तलकीन करते हैं, कौन सी ताकत तेरे सीने में पैबस्त की है तेरे मुस्तफा ने, कौन सा जुनून मोहम्मद ने तेरे अंदर डाला है? तो जनाब खालिद बिन वलीद ने कहा था मैं वो मेरे नबी कोई आम नबी नहीं है, वो इमामुल अंबिया है, हम उनके कदमों की खाक भी नहीं है, बस ये है उनका मोए मुबारक अपने अमामे में सजाकर जंग के मैदान में उतरता हूँ, रब्बे कायनात फतेह अता फरमाता है। ये हकीकत है कि हर दौर हमारा होगा, दहर में हर दौर हमारा होगा। आओ इस महफिल में आने के बाद आज उलमाए कराम के बयान को सुनो और अपने सीने में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को बिठा लो, और जाने के बाद कभी नमाज कज़ा मत करना, कभी रोजा कज़ा मत करना, किसी का हक मत मारना, यहाँ से पैगाम ले जाओ और आला हजरत का वो दिया हुआ वजीफा हम वक्त गुनगुनाते रहो, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सवाब वो चले के बाग फले, वो दिन हो भले लिबा के तले, सना में खुले रजा की जुबा तुम्हारे लिए गर्क होता ही नहीं हमारे जमाने का फिरौन, जाने कहाँ सो गए पानी पे चलने वाले लोग, बमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु।